Hi guys, so let's start sociology और आज मैंने जो टॉपिक लिया दैट इज़ अबाउट पावर एलाइट एंड लेट्स स्टार्ट। जो जो इम्पोर्टेंट है उतना ही क्रक्स में पढ़ेंगे। ऑल्दो द एलाइट थियरी हैज़ बीन अटैक्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स। हमें कौन से थिंकर्स का लेना है? मोस्टली टी.वी. बोटमोर, ठीक है, याद रखो। एरन, दैट इज़ रेमन एरन एंड डेविड लेन। टी.वी. बोटमोर और डेविड लेन एंड देन सम एलाइटिस्ट थिंकर, उनका लिखना भूलना मत। बोटोमोर को तो बिल्कुल भूलना मत। बोटोमोर ने क्या कहा है कि द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज इज़ प्योर टाइप ऑफ पावर एलाइट। तो इन्होंने क्या बोला है? कम्युनिस्ट कंट्री यानी ये रशियन टाइप ऑफ कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उनके जो सिस्टम्स होते हैं दैट इज़ मोर अबाउट पावर एलाइट। वेर इज़ रेमन क्या बोलते हैं? दैट पावर इन कम्युनिस्ट सोसाइटी कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन, दोनों ने ही लाइट मॉडल में कम्युनिस्ट सिस्टम्स को सपोर्ट किया है। दैट्स ऑल वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। देखते जाओ क्या क्या जो लिखना है ना, एग्जैक्टली आई विल टेल यू दैट, ठीक है। ही आर्ग्यूज दैट रशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ यूनिफाइड एलाइट। याद है, इसके बाद हम बहुत देर बाद पढ़ेंगे कि हम यूएसए की कुछ पावर एलाइट होता है। तो सेम बात ये करेंगे कि रशिया का जो कुछ पावर है वो कुछ यूनिफाइड लोगों में। एग्जाम्पल आज के ही टाइम में देख लो, जो उसका प्रेसिडेंट है एंड कुछ अमीर लोग। और सेम चाइना में भी प्रेसिडेंट एंड उसके कुछ अमीर लोग, उन्हीं के बीच में पावर है, ठीक है। दैट इज़ ओनली पावर लाइट। कुछ लोग बहुत अमीर है और इन्हीं कुछ लोगों में पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इकोनॉमिक पावर वेस्टेड है। दैट इज़ पावर लाइट्स। पावर लाइट्स होते कौन है? कुछ डोमिनेटिंग लोग जो कंट्री चला रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट ही आर दिस पावर लाइट। एग्जाम्पल जैसे कि हम अपने इसमें ये बोल सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि सपोर्ट किया जाता है टू रिच ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि वो लोगों के पास पैसे हैं, पैसों के दम पे, ठीक है। द मास ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लेफ्ट विदाउट एनी मीन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट दिस एलाइट। दिस इज़ बाय मेजर डिलास। एनीवेज, हमें सिर्फ बोटोमोर और डेविड लेन लिख पाओगे, आरन लिख पाओगे तो लिख देना। बट बोटोमोर ने क्या कहा है कि हम पावर एलाइट की डेफिनेशन कम्युनिस्ट कंट्री से देख सकते हैं। एग्जाम्पल रशिया, ठीक है। बस ये तुम्हें एक लाइन में डालना है, पहले पावर एलाइट के बारे में लिख देना। बट दिस व्यू ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ वॉज क्रिटिसाइज बाय डेविड लेन। इन्होंने बोला कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ में हम ज़्यादा नहीं देखते। ही क्लेम्स दैट प्रिंसिपल एम ऑफ सोवियत एलाइट हैज़ बीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे, एंड सेंट्रलाइज स्टेट कंट्रोल by a means to this end rather than simple or disguise further interest of politics। इन शॉर्ट हमें ये याद रखना है कि डेविड लेन इज़ अ कॉन्ट्ररी टू बोटोमोर। दैट्स ऑल। अगर बोटोमोर या फिर पावर एलाइट की आई और फिर जब क्रिटिक लिखोगे तो डेविड लेन लिख देना, डेविड लेन लिखना। डेविड लेन इज़ क्रिटिकल टू कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही सेज कम्युनिस्ट सोसाइटी इज़ मोर अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पावर आना, नॉट टू सम पावर एलाइट्स, ठीक है। ऑल्दो एवरी थियरी ऑफ द एलाइट हैज़ बीन फाउंड फॉल्ट, देयर इज़ सम एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इन इट्स एनालिसिस, है ना। कुछ हम ये नहीं देख सकते कि हर सोसाइटी में पावर एलाइट होते ही नहीं है, हमारी सोसाइटी में भी है। एग्जाम्पल इन इंडिया टू, द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ अंडर द इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर ऑफ द बिजनेस एलाइट, है ना। जियो डीमोनेटाइजेशन हुआ, जियो वहीं राइज हुआ। क्यों? अंडरस्टैंड दिस थियरी। आई कुडंट से ऑन यूट्यूब बट अंडरस्टैंड दिस थियरी। कुछ चीज़ें, अरे पास्ट गवर्नमेंट का ही देख लो, कांग्रेस गवर्नमेंट का, कितनी सारी ऐसे डिसीजंस बने जो कि पावर एलाइट्स के अंडर थे, विच हेल्प देम। द लैंडलॉर्ड एलाइट इन जनरलिस्ट एलाइट, the intelligentsia elite. At the base, this elites is the small English educated community. Almost all the decision making of political centers in India are passed in favor of this urban areas, है ना। And that too, these fingers are in the pile. मतलब कुछ ही कम लोग हैं, इन्हीं कम लोगों के हित में हम सारे डिसीजंस बनते हुए देखते हैं। एग्जाम्पल जर्नलिस्ट एलाइट, कुछ भी जर्नलिस्ट, मीडिया में भी कोई भी, अरे यार कोई भी एजुकेशन रिलेटेड भी पॉलिसी बनेगी, दैट पॉलिसी वुड बी मोर बेनिफिशियल टू द अपर सोसाइटी। कुछ लोगों को ही बेनिफिट देगा, नॉट टू एवरी वन सोसाइटी।
एकदम एकदम वही बोल रही है, ठीक है। तो अब ये लाइटेस्ट थियोरी क्या बोलते हैं, सोसाइटी इज इन डाइकोटोमस टर्म विद अ नियरली कोहेसिव होमोजीनियस माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एनॉर्फस मेजॉरिटी। एलाइट थियोरी क्या होती है, कुछ डोमिनेटिंग माइनॉरिटी होती हैं, ये माइनॉरिटी कुछ मेजॉरिटी बहुत मेजॉरिटीज़ को रूल करती हैं, दैट इज़ एलाइटिस थियरी। और इसमें क्या लिखोगे, बोटोमोर। अभी तक क्या याद किया, बोटोमोर याद किया, बोटोमोर याद किया। और फिर क्रिटिक में हमने किसका देखा, क्रिटिक में 1 सेकेंड, क्रिटिक में हमने देखा 1 सेकेंड है गाइस, अच्छा 23 से आ गया, ये रहा। और क्रिटिक में हमने देखा डेविड लेन हु वाज क्रिटिसाइजिंग दैट ये सोसाइटी, ये सिर्फ कम्युनिस्ट सोसाइटी में नहीं है बल्कि और दूसरे भी सोसाइटीज़ में है, ठीक है। अब एलाइटिस थियोरी क्या होती है, कुछ माइनॉरिटीज़ लोग रूल करते हैं कुछ मेजॉरिटीज़ को, ठीक है। सम एनॉर्मस माइनॉरिटी रूल्स ओवर सम मेजॉरिटी। अब देखो क्या है, द डोमिनेशन में बी अचीव्ड। अब ये डोमिनेशन बाय पोजेसिंग अ मोनोपोली ऑफ द मीन्स ऑफ वायलेंस। एग्जाम्पल, अभी आसिफ मुनीर का ये कूप हुआ है, तो बाय वायलेंस यानी डिफेंस को अपने अंडर ले लो, बाय मोनोफलाइजिंग द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस यानी कंज्यूमरिज्म को अपने अंडर ले लो यानी कैपिटलिज्म, पैसों का संसाधन, रिलायंस, जियो, टाटा एंड ऑल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस को अंडर ले लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन। और थ्रू द कंट्रोल ऑफ मिडिल मैन विद स्पेसिफिक अथॉरिटी इन लिमिटेड एरियाज़। एग्जाम्पल, आप ज़मींदार हो किसी गाँव के और आप ही की बहुत ज़्यादा चलती है, तो मिडिल मैन आप बन गए और इस गांव से किसी को भी ट्रेडिंग करनी है तो आप ही की चलेगी, ज़मींदार नहीं, वट एवर काइंड ऑफ इंसान आप ऐसे हो जिसकी चलती बहुत हो। थ्रू हेजीमोनिक कंट्रोल और फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल वैल्यूज वेरियस मीन्स ऑफ कंट्रोल कैन बी कलेक्टिवली। अरे घर में ही देख लो कि कुछ दादा लोगों की चलती, कुछ पापा लोगों की, मतलब हेजीमोनिक कंट्रोल आप एक अपने आप ही कंट्रोल ले लेते हो एग्जैक्टली इस मिडिल मैन की तरह कि आप ही की चलती है। अब आते हैं हम थियोरीज पे, ठीक है। अब तक हमने देखा डेविड लेन जो कि क्रिटिक है, फिर बोटोमोर याद रखना, एंड व्हाट इज़ एलाइट थियरी आ जाए तो डोमिनेशन ऑफ सेवरल माइनॉरिटी ओवर मेजॉरिटी। एंड डेविड लेन बोटोमोर ने क्या कहा, दिस सिस्टम इज बीन सीन इन कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ लाइक रशियन some power elite rule, and David Lane is critique that this system is not just in communist society but also seen in other society, example India। और फिर इंडिया के बारे में लिख देना। अब मिल्स थियरी जो हमें लिखना ही पड़ता है, मिल्स थियरी ऑफ बॉटम ये वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय रॉबर्ट डेल as circumstantial। Dell claimed that by omitting to investigate where key range of decisions like expenditure, taxation, Mills fails to establish, ये तो ये है, वेट है, मैं सिर्फ पहले थियोरी बता देती हूँ। Floyd Huster, who studied community power structure in stacks of US and R.K. Martin supports Mill views, was recruited from the same class and have same background. Martin based his conclusion based on his comparative study of elites in Britain. ये देखो, Raymond Aron and Baltimore have said that power in the communist USSR is best illustrated as power elite। इन्होंने communist societies को यही लिखना। टू आर्ग्यूड जिलास्पी ने क्या रूल किया, दैट रूलिंग माइनॉरिटी इन कम्युनिस्ट सोसाइटी एम्प्लॉय पावर फॉर सेल्फ एनरिचमेंट रादर देन बेनिफिशियल सोसाइटी। इन्होंने क्या कहा, जिलास ने क्या कहा कि MD जिलास ने क्या कहा कि ये जो माइनॉरिटी है, रूलिंग माइनॉरिटी, ये सेल्फ एनरिचमेंट, खुद के बढ़ावे के लिए कमाती रहती है या फिर ये करती रहती है, सोसाइटी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करती है, नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए सोच के कोई भी कदम नहीं रखती, जो अपने लिए बेनिफिशियल है वो सोच के कदम रखती है, ठीक है। जिलास का याद रखना। तो अब तक हमने क्या थिंक कर देखा कि आरएन और बोटोमोर जो कि पावर इन कम्युनिस्ट सोसाइटी इज़
इस पावर एलाइट का इलस्ट्रेशन देता है। फिर जिलास आ गया, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये सेल्फ इनरिचमेंट के लिए जो भी काम करेंगे सेल्फ इनरिचमेंट के लिए करेंगे, नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एज एन होल। डेविड लेन हाउएवर आर्ग्यूड दैट द प्रिंसिपल आर्म ऑफ सोवियत अलाइन, अच्छा डेविड लेन तो क्रिटिक है। C.W. मिल्स का हम पढ़ते हैं आगे से। C.W. मिल्स, परेटो, C.W. मिल्स एंड मॉस का, आई डोंट थिंक ये इसमें होगा। ये रहा, ये तो जॉन स्टुअर्ट मिल। देखो C.W. मिल्स का इन्होंने पावर फॉर एन अथॉरिटी में क्या कहा था कि कुछ सेगमेंट लोग होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, चर्च में, हॉलीवुड में, ये ही होल्ड करते हैं कुछ सिस्टम होल्ड करते हैं। एग्जांपल मिलिट्री, कुछ हायर, कुछ माइनॉरिटीज़ लोग, दैट इज़ दे होल्ड मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। C.W. मिल्स बहुत ज़्यादा हॉलीवुड USA के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो वहाँ के डिफेंस वाले लोग जिनके भी पास है मिलिट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे लोग ही होल्ड करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन, वेयर इज अदर्स दे आर इन माइनॉरिटीज़, वेयर इज वो उनके हिसाब से चलते हैं। अब क्रिटिक ही देख लो, क्रिटिक मेनली लिखना पड़ता है बिकॉज क्रिटिक नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलते बाबा। अब मिल्स थियरी देखते हैं। मिल्स थियरी को कौन क्रिटिसाइज़ किया? मिल्स थियरी वही है कि कुछ माइनॉरिटीज़ लोग कुछ मेजॉरिटीज़ को रूल करते हैं एंड दे होल्ड पावर पोजीशंस लाइक पॉलिटिकल, ये सब। मिल्स थियरी ऑफ पावर एलाइट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय राल्फ डैरेनडॉम, claim that by omitting to investigate where key range of decisions like expenditure, taxation, subsidies, etc., Mills fails to establish where actual control lies. इन्होंने क्या बोला कि मिल्स ने तो बड़ी इजीली बता दिया था कि कुछ पावर्स राइज करती है डिफेंस, पॉलिटिकल, ये सारी कुछ माइनॉरिटीज़ में। पर देखो अगर एक ब्यूरोक्रेसी भी है उसमें भी हम बोलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट चल रही है, पर मोदी सारे डिसीजंस ले रहा है ना, उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं, उसके अंदर सब कोई डिपार्टमेंट होती है जो टैक्सेशन करती है, कोई डिपार्टमेंट होती है जो एक्सपेंडिचर्स चलाती है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन, छोटी छोटी पावर रहती हैं, छोटी छोटी डिपार्टमेंट्स बटी हुई हैं। तो डिपार्टमेंट्स ये जो बटी हुई हैं तो ये भी बता रहा है ना कि पावर्स हम छोटे छोटे रेंज में भी दे रहे हैं, रेंज ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत छोटे छोटे। अब ये सिर्फ इतने ही माइनॉरिटी वाले लोग नहीं कंट्रोल करते, इनका भी डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। वेबर्स थियरी on the power of unorganized masses and pluralist theory of power are opposed to the views of Mills, ठीक है। तो वेबर की थियरी पावर ऑफ वेबर थियरी हम आगे पढ़ेंगे। वेबर ने पावर के बारे में बात किया है कि अब पावर सिर्फ डोंट लाइज, जैसे कि लोअर सेगमेंट पे आप देख लो कि वो जो वर्कमैन होता है आज अपनी बातें मनवा सकता है कि नहीं, इन माइनॉरिटीज़ से मनवा सकता है जब ये एक साथ आ जाए, यानी मासेस कर ले, स्ट्राइक्स कर ले, अनऑर्गेनाइज मासेस, फार्मर्स मूवमेंट हो जाए, ये सारी थियोरीज़ भी आज इन माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट को झुकने देती है, झुकवा लेती है, ठीक है। तो ये भी तो मिल्स के अगेंस्ट है। मिल्स बोलता है कि गवर्नमेंट सिर्फ कुछ माइनॉरिटी से चलती है, पर वेबर ने भी तो बोला है कि इनका स्ट्राइक्स, पावर ऑफ मासेस, है ना, स्ट्राइक, एजिटेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सब का क्या, ये सब भी तो गवर्नमेंट इन माइनॉरिटीज़ के पर ओवरटेक कर लेती है, ठीक है। फिर फ्लोयड हस्टर who studied community power structure in stacks of US and R.K. Martin support Mill's view are recruited from the same class and have same background. Martin bases conclusion based on comparative study of elites in Britain, Canada, Raymond Aron. देखो फ्लोयड हस्टर क्या बोलते हैं, इन्होंने कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर की बात कही है US में, एंड R.K. Martin सपोर्ट मिल्स। R.K. Martin यानी हमें दो ये ऐसे थिंकर्स मिल गए, मिल्स, बोटोमोर और मर्टन, ठीक है, प्लस हस्टर आप लिख दो कि ये जो होता है ना, जैसे कि अंबानी के बच्चे हो गए, ये मिलेंगे आप सबसे नहीं, इनका जो फ्रेंड सर्कल होगा इन्हीं के रेंज वाले टाइप ऑफ में होगा। अरे खुद की शादी भी तो इन्हीं के रेंज टाइप में, समझो कास्ट सिस्टम हो गया, वैसे ही क्लास सिस्टम हो गया। बट देखो हैव
their views are being recruited from the same class and have same background. तो ये जो तभी तो ये लोग नीचे नहीं आ पाते, सेम बैकग्राउंड से ही बना के रखते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने कौन से थिंकर्स देखे, याद कर लो, सो दैट यहीं पे याद हो जाए। बोटोमोर, ये क्या करते हैं, बोटोमोर एंड आर्न, ये क्या बोलते हैं कि जो पावर एलाइट है, जो पावर एलाइट थियोरी, ये ये हम कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ में आज देखते हैं, आज क्या तभी भी देखते जब इन्होंने दिया था, ठीक है। इज़ मोर लाइक अ कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ में यहाँ पे हम पावर एलाइट्स को बहुत कम्प्लीटली देखते हैं। फिर मिल जाते हैं, है ना, CW मिल जाता है। CW मिल्स क्या बोलते हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ ऑफ सेगमेंट्स रूल का होल्ड्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक पोजीशन एंड रूल्स ओवर द मेजॉरिटी, ठीक है। फिर और कौन से आ गए, दिलास भी क्या बोलते हैं, दिलास भी क्या बोलते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये कम्युनिटी के लिए काम करने के बजाय खुद के सेल्फ एनरिचमेंट पे ही काम करती है, रादर देन बेनिफिटिंग द मेजॉरिटी, ठीक है। और एक और लास्ट, वेबर को भी फ्लियोड हस्टन या फिर R.K. मर्टन भी कह दो, R.K. मर्टन सपोर्ट करते हैं कि दिस माइनॉरिटीज़, ठीक है, दे गेट रिक्रूटेड, दे ट्राई टू रिक्रूट यानी बेनिफिट या फिर जो भी हो जाए, रिक्रूटमेंट इट्स अ वास्ट टर्म, ओनली द पीपल ऑफ द सेम बैकग्राउंड, ठीक है, एंड सेम क्लास। जैसे कास्ट सिस्टम हो गया वैसे क्लास सिस्टम ये लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्रिटिक में क्या लिखोगे, जितना छोटा हो सके उतना नोट्स अपना छोटा बनाओ, ठीक है। क्रिटिक्स में देखो, इतने से पेजेस में मैंने क्या क्या बता दिया। क्रिटिक्स में हम सबसे पहले लिखेंगे डेविड लेन को। he says कि सोवियत एलाइट इज़ नॉट जस्ट वन फॉर्म, बट कि हम ऐसी सारी चीज़, पावर एलाइट सिर्फ हम सोवियत एलाइट में ही नहीं देखते, हम बहुत ऐसी डेमोक्रेसीज़ में भी देखते हैं, एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है। डेविड लेन, however, the principal axis of Soviet elite has been industrialization and social development of masses. या फिर ये लिखो, या फिर डेविड लेन का एक और ये लिख दो कि सोवियत यूनियन में हम जो पावर एलाइट बात कर रहे हैं वो पावर एलाइट नहीं है, वो कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ है, वो गवर्नमेंट है जो अपने अंडर पावर सेंट्रल ले लेती है, दैट इज़ मोर गवर्नमेंट, या फिर दैट इज़ मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि बढ़ावा हो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इनकी पॉवर्टी आ गई थी ना, ये सब करके गवर्नमेंट हेल्प करती है अपने अंडर सारे पावर लेके, ताकि इन सबको हेल्प कर दे, ताकि सोसाइटी में मासेस को बेनिफिट हो। तो दैट इज़ नॉट पावर एलाइट। अगर पावर अपने अंडर लेना पावर एलाइट है तो दैट इज़ नॉट पावर एलाइट, दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ मासेस। क्योंकि जिलार ने क्या कहा है कि अगर कोई भी पावर एलाइट होगा तो वो सिर्फ अपने लिए ही, अपने सेल्फ एनरिचमेंट के लिए ही काम करेगा। पर डेविड लेन क्या बोलते हैं कि रशिया में हम सेल्फ एनरिचमेंट नहीं देखते, हम मासेस के बेनिफिट्स को भी देखते हैं। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो, समझा। ऊपर से फिर हमने क्या किनको देखा, रॉबर्ट डेल ने भी क्या कहा कि वेयर एक्चुअल कंट्रोल लाइज वेबर, रॉबर्ट डैरेंडॉर्फ भी तो है, मिल्स थियरी वाज क्रिटिसाइज्ड एज क्लेम दैट बाय ओमिटिंग टू इन्वेस्टिगेट वेयर की। अब R.K. क्या है, रॉबर्ट डैरेंडॉर्फ ने क्या कहा कि जो हम देखते हैं कि पावर एलाइट आज बात कर रहे हैं कि कुछ पावर्स इनमें राइज करती हैं, पर ये जो पावर है जो इनके पास है, जैसे कि गवर्नमेंट के पास है, पर गवर्नमेंट्स के भी वेरियस डिपार्टमेंट्स आते हैं, बिना इन डिपार्टमेंट से पूछे खुद गवर्नमेंट्स भी एक एक्सपेंडिचर नहीं बना पाती है। कैसे पता चलेगा उसको एग्जैक्टली नीचे क्या होगा, तो नीचे के लोगों से पूछना पड़ेगा। तो रैल्फ डैरेंडॉर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। वहीं पे हमने बात की थी कि अब तो हम ये भी देखते हैं कि कुछ मासेस का स्ट्राइक्स होते हुए, है ना, अब मासेस के स्ट्राइक्स को भी होते हुए देखते हैं, ठीक है। तो ये आज हम जो ये पावर एलाइट, इनके पास पावर ज़रूर है, तो ये मासेस जब स्ट्राइक करके अपनी बात मनवा लेती हैं तो इन पावर एलाइट्स का होना भी क्या ही फ़ायदा। तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी भी आज रूल कर सकती है ना। तो आप दो चीज़ लिखो, क्रिटिक्स, मेजॉरिटी रूल कर सकती है, फिर कि आज रेंज ऑफ डिसीजंस मेकिंग बाय लोअर सेक्टर्स भी होता है। फिर इधर जिलास लिखो, है ना, RN लिखो, R.K. मर्टन एंड ऑल, ये सब
ओके गाइज, एंड आई थिंक वी आर डन विथ पावर लाइट. ये देख लो. Critics argued that there are instances where certain dominant sections don't lose their vigor. Bottomore points out that Brahmins have been dominant in Indian cultural since ages without losing their vigor. ठीक है, ये भी लिख सकते हो. At the same time, superior qualities of dark elites is often contested because qualities can be socially, culturally defined depending on dominant class idea. Not so important. C.W. Mills believed that media plays a strong role in perpetuation of the rule of the power elites by validating their actions. ये लिख देना, ये डेफिनेटली लिख देना कि आज मीडिया भी हेल्प करती है. हमने क्या देखा पहले, C.W. मिल्स क्या बोलेगा, कुछ डिफेंस, मीडिया, ये सारे पिलर्स हैं. ये सारे पिलर्स कुछ माइनॉरिटीज़ को रूल करती हैं. प्लस ये क्या बोलते हैं, इनमें से मीडिया भी है. मीडिया और जस्टिफाई करती है एक्शन. मीडिया बोलेगी मोदी सही कर रहा है तो तुम मान जाओगे. मीडिया बोलेगी आज कांग्रेस सही बोल रहा है तो तुम मान जाओगे. मीडिया इन पावर एलाइट्स की इनफैक्ट वैलिडेशन करता है. इनके गलत को भी सही दिखा सकता है, इनके सही को भी गलत दिखा सकता है. तो आज मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. ठीक है, ये चीज़ हम रोल ऑफ मीडिया में भी लिख सकते हैं. ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट